गैस लाइटिंग, इस शब्द को पहली बार सुनने पर लगता है कि आगजनी का मामला है। मामला तो कुछ वैसा ही है, लेकिन ये दिमागी आगजनी है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम आपको क्यों आज गैस लाइटिंग के बारे में बता रहे हैं। असल में अमेरिका के सबसे पुराने डिक्शनरी पब्लिशर मेरियम वेबस्टर ने हाल ही में गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना। कंपनी के मुताबिक साल 2022 में वेबसाइट पर इस शब्द की खोज में 1740% की बढ़त देखी। मतलब जैसे पूरी दुनिया जानना चाहती है कि ये गैस लाइटिंग भला क्या है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस शब्द का मतलब और कहां से आया है ये शब्द। आसान भाषा में कहें तो गैस लाइटिंग का मतलब है अपने फायदे के लिए दूसरे को भरमाना, यानी किसी के साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर इस तरह से खेलना कि वो इतना भ्रमित हो जाए कि उसका सही गलत का अंदाजा फर्क ना कर सके। गैस लाइटिंग का असर यह होता है कि इससे पीड़ित शख्स अपने विचार और खुद की काबिलियत पर संदेह करने लगता है। कमाल की बात यह कि कई लोगों को इस बात का पता तक नहीं चलता कि वो गैस लाइटिंग का शिकार हो। इसे और गहराई से समझिए जिससे आप इसका शिकार होने से बच सकें। गैस लाइटिंग एक तरह का भावनात्मक शोषण है जो खास तौर पर एक साथी, पति पत्नी या खास दोस्त के द्वारा किया जाता है। जब इस तरह के रिश्तों में उम्मीदों का बोझ, बिना वजह की रोक-टोक, नाजायज व्यवहार आदि होने लगे तो पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ता है। गैस लाइटिंग से पीड़ित लोगों को हमेशा से यह एहसास कराया जाता है कि वो कभी सही फैसले नहीं ले सकते। उनके हर फैसले या काम में टोका टोकी या मीन मेक निकाले गए। इस तरह पीड़ित खुद पर यह भरोसा खो देता है। उसका आत्मविश्वास दिन ब दिन कम हो जाता है, डगमगा जाता है। इसी बात का फायदा उसका साथी उठाता है और उसके हिस्से के फैसले भी खुद लेने लगता है। ये एक तरीके से मानसिक अपहरण है। इसे उदाहरण से समझिए। अक्सर देखा जाता है कि जब एक साथी दूसरे की बात नहीं मानता या अहमियत जताता है तो दूसरा सामने वाले को अपराध बोध में डालने के लिए खास तरह के कमेंट करता है। मिसाल के तौर पर, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते या मानते, जबकि मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूं या मानती हूं। मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुम मानते या मानती ही नहीं। तुम्हारा हमेशा का यही। ये कुछ उदाहरण है। हर बार किसी एक की बात को इस तरह के कमेंट्स के साथ खारिज कर दिया जाता है। गैस लाइटिंग का एक पैंतरा फर्ज या कर्तव्य के नाम पर किसी को उसकी क्षमता से पार ले जाने का भी। नाजायज उम्मीदें करना, शादी के बाद जैसे रहना है रह लेना, जैसे वादे करने के बाद उसी साथी का मन मुताबिक रहने पर उल्हाने देना, पहनावे को लेकर रोक टोक करना, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत कहकर भावनात्मक शोषण करना, इसके उदाहरण। इसके अलावा सहानुभूति की आड़ में भी गैस लाइटिंग सबसे ज्यादा होती है। भावुक करके पैसों की मांग करना, अकेलेपन की शिकायत करके सहानुभूति लेना या फिर दुखी होकर रोकर अपनी बात मनवाना। ऐसे में सामने वाला आपसे अपना काम निकलवा लेता है और आपको लगता है कि वो आपका अपना है, आपसे प्रेम करता है, लेकिन असल में आपका फायदा उठाया जाता है। अब सबसे जरूरी बात यह कि आखिर इससे बचें कैसे। बहुत मुमकिन है कि लोग जानबूझकर आपको अपराध बोध में डालने की कोशिश करें, लेकिन अपने आप को किसी भी अनैतिक बात के लिए दोष ना दें। अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से आगे बिल्कुल ना जाएं। साफ साफ ना बोलने की प्रैक्टिस डालें। आपके साथ सुबह गलत व्यवहार करने के बाद शाम को आपको तोहफे देना, अपमान करने के बाद ख्याल रखना, काम में मदद करना, ये सब बर्दाश्त ना करें। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप जो फैसला करेंगे, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, वो आपका होगा। इसीलिए जो तय करना है आत्मविश्वास रखकर। याद रखें, अच्छा व्यवहार अच्छे इरादे और नीयत के साथ भी आते हैं। लोगों के व्यवहार और उनकी नीयत पर ध्यान दें। इससे आप गैस लाइटिंग से बचे रहेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियां और रोशनी बिखरी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।